प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस नई सुबह में हम सब परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि वह हमें आज का दिन भलाई, बुद्धि और शांति के साथ जीने की शक्ति दे। आज हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के अनेकों कारण हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, पर हमें यह याद रखना चाहिए कि जो जीवन हम आज जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम सब जागे हैं, जबकि कई लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। आज हम सांस ले पा रहे हैं, यह स्वयं में एक महान वरदान है। आइए इस सत्य को स्मरण करते हुए अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, जो परमेश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में आशा और प्रकाश फैलाते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, विशेष अनुग्रहों की याचना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आज का वचन पर मनन करने से पहले आइए हम कुछ क्षणों के लिए स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमारे हृदय को आशा और आनंद से भरना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को जानता हूँ। मैं तुम्हारी चिंताओं को देखता हूँ, तुम्हारी चुप पीड़ा को समझता हूँ और तुम्हारे आंसुओं को गिनता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता, पर सुनो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। मैं वही हूँ जिसने यूसुफ से कहा था, मत डर। आज मैं तुमसे भी वही कहता हूँ, मत डर। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हारा परिवार मेरी छाया में है। तुम्हारी चिंता मेरे प्रेम से बड़ी नहीं है। जब मार्ग अस्पष्ट लगे, जब निर्णय कठिन हो, जब बोझ भारी लगे, मुझे याद करना, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मेरे प्रेम में विश्राम करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25। आज का पाठ हमें यीशु मसीह के जन्म की परिस्थितियों के बारे में बताता है, जहां हम देखते हैं कि यूसुफ डर, भ्रम और अनिश्चितता में था, पर परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर आश्वस्त किया। स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, क्योंकि जो मरियम के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह पाठ हमें सिखाता है कि परमेश्वर तब भी कार्य कर रहा होता है जब हम समझ नहीं पाते। आइए इस पाठ के आधार पर कुछ बातों पर हम मनन करें। पहला, परमेश्वर भ्रम में भी मार्ग दिखाता है। यूसुफ की स्थिति आसान नहीं थी। उसका जीवन अचानक बदल गया था, पर ठीक उसी समय परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। आज हमारे जीवन में भी जब चीजें समझ से बाहर लगती है, जब निर्णय कठिन होते हैं, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। दूसरा, मत डर, यही परमेश्वर का पहला संदेश। स्वर्गदूत का पहला वाक्य था, मत डर। यह संदेश आज भी हमारे लिए है। डर हमें तोड़ता है, पर विश्वास हमें संभालता है। तीसरा, यीशु उद्धार और सुरक्षा का नाम। यीशु का अर्थ है परमेश्वर उद्धार करता है। इस नाम में चंगाई है, इस नाम में सुरक्षा है, इस नाम में शांति है। चौथा, परमेश्वर हमारी जिम्मेदारियां साझा करता है। यूसुफ को मरियम और बालक यीशु की जिम्मेदारी दी गई। परमेश्वर कभी बिना हमें शक्ति दिए हमें बोझ नहीं देता। यही हमारा आशा का कारण है कि जिसे प्रभु बुलाता है
वही संभालता भी है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु में अटूट विश्वास के साथ अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। Almighty God, as we begin another day, we thank you for the precious gift of life and for the countless blessings you have so generously bestowed upon us. हे प्रेममय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए और हर उस अनुग्रह के लिए जो तूने हमें दिया है। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति, सुख और आपसी समझ से भरे रहें। हमें एक दूसरे की संगति में सुकून और आनंद मिले। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य, बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य प्रदान कर। हमें हर प्रकार के पाप, हानि और बुराई से दूर रख। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को नई कृपा और नई खुशियों से भर दे। जो दुखी हैं, जो टूटे हुए हैं, जो अकेलेपन या निराशा से गुजर रहे हैं, वे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में शांति और सांत्वना पाए। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई प्राप्त हो। जो बेरोजगार है और आर्थिक कठिनाइयों में है, प्रभु आप उनके लिए नए दरवाजे और नए अवसर खोल। हे प्रभु, हमें और हमारे परिवारों को अचानक और असामान्य मृत्यु से बचाए रख। हम अपने देश और संसार के नेताओं और शासकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। हे प्रभु, सभी युद्ध समाप्त हो। इस धरती पर शांति, धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और प्रेम सदा बना रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी आशा और प्रकाश फैल सके। We will meet again in tomorrow's prayer. May God take care of us all till then. हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमें अपनी सुरक्षा और अपनी शांति में बनाए रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे